स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल एकेडमी विला। आई एम आशुतोष एंड लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की जो पोइट्री सेक्शन है उसके चैप्टर 8 जिसका नाम है मार्था, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो पहला सेक्शन है वह है ट्रू एंड फॉल्स का। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है कि मार्था टेल्स हर स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब इसका क्या है कि मार्था जो थी वो अपनी कहानियाँ बार बार सुनाया करती थी। ऑब्वियसली जो बच्चे थे उसकी कहानियाँ बार बार सुनना पसंद करते थे, इसलिए वो बार बार सुनाती थी। तो ये बात सच है, इसलिए इट्स ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ़ वन वॉचेज हर आइज इट सीम्स स्टोरी इज टोल्ड बाई हर ब्यूटिफुल आइज। कहा जा रहा है कि क्या ऐसा था कि अगर कोई उसकी आंखों को देखता था, मार्था की आंखों में अगर आंखें मिलाकर देखता था, तो क्या ऐसा लगता था कि उसकी आंखें एक कहानी बयां कर रही है, एक सुंदर सी कहानी बयां कर रही है। ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था। तो ये भी ट्रू है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हर स्टोरीज वर टर्बुलेंट, है ना। क्या उसकी जो कहानियाँ थी वो टर्बुलेंट थी? टर्बुलेंट का मतलब होता है उग्र। तो क्या उसकी ऐसी कहानियाँ ऐसी थी जैसे जो लोग सुनते थे वो उग्र हो जाते थे सुनकर? बिल्कुल ऐसी नहीं थी, तो वो फॉल्स होगा ये लाइन। चौथा क्वेश्चन है कि वी सी She would sit with clasped hands round her neck। क्या ऐसा था कि वो जो मार्था थी जब वो कहानी सुनाया करती थी तो उसका जो पोस्चर होता था, जिस तरीके से वो बैठती थी, आपको तो पता ही है कि वो अपने मतलब पैर समेट के उसके बाद से अलग तरीके से मतलब बैठती थी, ना कि वह अपने गर्दन के पास हाथ रख के ऐसा करके बैठती थी। ऐसा नहीं बैठती थी। तो दिस वन इज़ रॉन्ग, सो इट इज़ फॉल्स। पांचवा है कि मार्था वुड टेल हर स्टोरीज इन ग्रीनिश ब्राउन वैली। क्या ऐसा था कि मार्था जो थी वो अपनी कहानियाँ जो थी ग्रीनिश ब्राउन वैली में सुनाया करती थी? तो जी हाँ, ये सच है, इट्स ट्रू। नाउ मूविंग टू द सेकेंड सेक्शन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लीन। तो हेजल ग्लीन एक जगह का नाम था। तो मार्था वहाँ पे क्या किया करती थी? तो मार्था वुड टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लीन, है ना। मार्था जो थी अपनी कहानियाँ सुनाई करती थी हेजल ग्लीन में, ठीक है। दूसरा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आई। देखिए आईज, है ना, मार्था की आंखों का कलर क्या था? तो अकॉर्डिंग टू द पोएम द कलर ऑफ मार्थाज आईज इज क्लियर ग्रे। उसकी आंखों का कलर साफ साफ ग्रे कलर का था, मतलब वो, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु आर स्टेयरिंग एट ईज, है ना। मतलब ईज मतलब आसानी से, मतलब कौन वो लोग थे जो कि उसकी आंखों पे स्टेयरिंग एक टक देखा करते थे, है ना। तो द लिसनर्स आर स्टेयरिंग एट ईज, यानी कि जो लिसनर्स थे, उसकी कहानी जो सुना करते थे लोग, श्रोता लोग, तो वो लोग उसके ऊपर अच्छे से एक टक लगा के उसकी बातों को सुना करते थे। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाउ डू दे सिट टू लिसन टू मार्था स्टोरी। अब पूछा जा रहा है कि वो कैसे बैठा करते थे जब वो उसकी कहानी सुनते थे मार्था की। तो दे यानी कि दे यहाँ पे कौन है? बच्चे हैं। द चिल्ड्रन जो कि हैं, दे सिट डाउन ऑन द अर्थ विद देयर हेड्स रेस्टिंग ऑन देयर एल्बोज एंड पे रैप्ट अटेंशन टू हर स्टोरी। कहा जा रहा है कि जो बच्चे थे उसकी कहानी को कैसे सुना करते थे? वह ज़मीन पे बैठ जाया करते थे, जैसे कि उसकी जो मुंडी जो होती थी, बच्चों के जो सिर होते थे, रेस्टिंग ऑन देयर एल्बोज, जैसे होता है ना कि बच्चों ने अपने केहनियों पे अपने सिर को टिका कर बैठते थे और उसकी कहानी को ध्यान से एकाग्र होकर सुनते थे, है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हाउ वर हाफ ऑफ द स्टोरी सीड। यानी कि बोला जा रहा है कि उसकी जो आधी कहानी होती थी जो मार्था सुनाती थी वो कैसे बोली जाती थी मार्था के द्वारा। तो द स्टोरीज वर सीम टू बी हाफ टोल्ड विथ मार्थाज गेस्चर। तो गेस्चर मतलब होता है भंगिमा, यानी कि हाव भाव, यानी कि आपकी किस तरीके के हाव भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं। तो कुछ लोग अपने एक्सप्रेशन से ही बहुत चीज़ें बयां करते हैं। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि जो मार्था की कहानी आधी जो होती थी ना, आधी कहानी उसके गेस्चर्स से ही पता चल जाती थी, ठीक है। चलिए अब आता है दूसरा सेक्शन जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ऑन द बेसिस ऑफ ए रीडिंग फ्रॉम द पोएम। पोएम में आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से इसको फिलअप करना है। तो आप भर लेंगे, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट वेयर इज ए नोम स्टोल आउट इन द लीफ। यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे अवे होगा, ऑन होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप ऑलरेडी पोएम में पढ़ा रखा है। चलिए अब अगले सेक्शन पे चलते हैं जिसमें ट्रू एंड फॉल्स फिर से आ चुका है B1.1 में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें
कि फेरीज एंड नोम्स स्टोल आउट मार्थाज ब्यूटी। बिल्कुल सही बात है ये। सो इट्स ट्रू। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लाइक योर ड्रीम हर ब्यूटी ग्रेजुअली फेडेड अवे, यानी कि उसके सपनों के जैसे उसकी जो सुंदरता थी वो भी क्षीण होने लगी थी। तो हाँ, ये भी सही है, इट्स ऑल्सो ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है कि हर वॉइस कुड बी हर्ड अंटिल हेजल एंड समर सन एंड अदर थिंग्स फेडेड अवे। बोला जा रहा है कि उसकी जो आवाज़ थी वह तब तक सुनी जाती थी जब तक हेजल, अंटिल हेजल, यानी कि हेजल का मतलब होता है हल्का पीला कलर का। और यहाँ पे बोला जा रहा है, जो लाइन है ना, वो कहना चाह रहा है कि उसकी जो आवाज़ थी वह तब तक सुनी जा सकती थी जब तक मतलब सूर्यास्त ना हो जाए, समर के टाइम पे जो सूर्यास्त होता है वो टाइम ना आ जाए, थिंग्स फेडेड अवे, जब तक ये चीज़ें छिन ना हो जाए तब तक उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। तो हाँ, ये भी सच है, इट्स ऑल्सो ट्रू। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑन लोअर हाइट। कहा जा रहा है कि क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में जो बादल हैं वो लोअर हाइट पे रहते हैं। बिल्कुल गलत है, इट्स फॉल्स। नाउ आवर हर्ट्स आर शॉक्ड, हमारे दिल जो थे उसकी कहानी को सुनकर शॉक हो जाते थे। तो इट्स फॉल्स। नाउ मार्था टेल्स हर स्टोरी टुडे, मार्था टेल्स हर स्टोरी टुडे। तो क्या मार्था जो थी आपको आज कहानी सुना रही थी? इट्स फॉल्स। नाउ हर स्टोरीज हैव ट्रैंक्विल इफेक्ट, यानी कि उसकी स्टोरी के बहुत ही अच्छे इफेक्ट होते थे, थोड़े आश्चर्यचकित करने वाले। तो हाँ, इट्स ऑल्सो ट्रू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मार्थाज फिजिकल फीचर्स। आपको मार्था के जो भी फिजिकली उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो हाव भाव है ऑब्वियसली, और उसके जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो मार्था वॉज एन ओल्ड लेडी। बिल्कुल सही बात है, मार्था जो थी एक ओल्ड लेडी थी। हर आइज वर क्लियर एंड ग्रे, उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही साफ सुथरी थी और ग्रे कलर की थी। हर 2 हैंड्स वर स्लिम, उसके जो दोनों हाथ थे वो बहुत ही पतले थे। हर चिन वॉज नैरो, उसकी ठुड्डी जो थी पतली थी। ग्रेव स्मॉल लवली हेड, उसके जो सिर था बहुत ही प्यारा था, है ना। ड्यूरिंग टेलिंग हर स्टोरी सी वुड सिट विथ हर 2 स्लिम हैंड्स क्लैस्प्ड राउंड हर बेंडेड नीज। जैसे होता है ना कि आप अगर जब बैठते हैं तो आपके जो दोनों घुटने हैं अगर आपने समेट के बैठे हैं और उसके बाद से उसको अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ के जकड़ के रखा होता है, तो उसको ही बोलते हैं क्लैस्प्ड राउंड, है ना। अपने जो मुड़े हुए घुटने हैं उनको एक तरीके से उसको बांध लेना, उसी को बोलते हैं क्लैस्प्ड राउंड हर बेंडेड नीज। तो वो ऐसी भंगिमा में बैठी रहती थी, अपने जो दोनों हाथ थे पतले से उसी हाथों को ऐसे समेट कर बैठे रहती थी, ठीक है। हर एक्सप्रेशंस प्रेजेंट्स अ मिस्टीरियस सीन इन द वैली। जाहिर सी बात है, आपको पहले ही पता है कि वो जो कहानी सुनाती थी वो एक वैली में सुनाती थी, घाटी में। तो वो जब वो उसके जो एक्सप्रेशंस थे, है ना, वही बोला जा रहा है कि उसके जो एक्सप्रेशंस थे वह एक मिस्टीरियस, यानी कि आपको आश्चर्यचकित या फिर कह लीजिए कि रोमांचक सीन क्रिएट करते थे वैली में, है ना, जब वो कहानी सुनाया करती थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इज दिस पोएम लाइक अ ड्रीम। क्या ये पोएम है एक तरीके सपने जैसा है क्या पोएम, जो हमने पोएम पढ़ा मार्था वाला। हाउ कैन यू से दैट, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्यों ऐसा कहते हो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये एक पोएम ड्रीम जैसा नहीं था। नो, द पोएम इज़ नॉट लाइक अ ड्रीम बट इट्स इफेक्ट इज़ लाइक अ ड्रीम। लेकिन इसकी जो प्रभाव है इस कहानी का, इस पोएम का जो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, जब पोएम पढ़ते हैं, समझते हैं, भावार्थ अच्छे से समझते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि भाई ये सारी चीज़ें ड्रीम में ही हो सकती है, सपनों में ही पूरे हो सकते हैं। चिल्ड्रेन लॉस्ट ऑल कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट हर स्टोरीज। क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि एक सपने जैसा इफेक्ट लगता है इसका, क्योंकि जो बच्चे थे ना वो अपना हर होशो हवास उसकी कहानी को सुनने में अपना गंवा देते थे, होशो हवास, है ना, खो जाते थे वो। द चिल्ड्रन सीम टू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू दैट डिस्टेंस पास्ट एंड विजन ऑफ द वंडरफुल लैंड ऑफ फेरीज एंड नोम्स। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बच्चे थे ना उसकी कहानी को सुनने के बाद, मार्था की कहानी सुनने के बाद दूसरे ही दुनिया में बहुत दूर कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाते थे, है ना, भेज दिए जाते थे, ऐसा लगता था। और उनके आंखों के सामने जो परिदृश्य उभर कर आता था वह कुछ वंडरफुल लैंड, जिसके जहाँ पर मतलब परियां और जो बौने रहते हैं उस सब दुनिया में बच्चे चले जाते थे। तो इसीलिए ऐसा इफेक्ट लगता है कि यह एक ड्रीम है। हर स्टोरी टेलिंग स्टाइल क्रिएट्स अ मिस्टिक सीन एज इफ ऑल थिंग्स वर हैपनिंग इन अ ड्रीम। यानी कि उसकी जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल था ना वह बच्चों के सामने एक मिस्टिक यानी कि रहस्यमयी सीन क्रिएट करता था। इफ ऑल थिंग्स वर हैपनिंग इन अ ड्रीम, ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें सपनों में हो रहा है ना।
चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज दिस पोएम एंड। बोला जा रहा है कि यह पोएम एंड कैसे हुआ, है ना। तो द पोएम एंड्स विथ अ सैड नोट। जो ये पोएम एंड हुआ वह एक सैड नोट के साथ एंड हुआ। द स्टोरी ऑफ मार्था लेफ्ट ऑन द माइंड्स ऑफ अर यंग लिसनर, है ना। जो मार्था की जो स्टोरीज थी वह उसके जो यंग लिसनर्स थे उनके दिमागों में छप चुकी थी। They had then no consciousness except that of the atmosphere of the dreamy past to which the story of Martha related। यानी कि they had then no consciousness, यानी कि होता है ना कि आप में कोई होश हवास नहीं बचता, वो अपना होश हवास खो बैठते थे। एक्सेप्ट दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द ड्रीमी पास्ट, उनके दिमागों में बस यही चल रहा होता था जो एक पास्ट में जो उन्होंने ड्रीम ख्याल मतलब उन्होंने सजोए थे उसके स्टोरीज के थ्रू, तो वही उनके दिमाग में चल रहा होता था और वो लोग अपने आप को मार्था से रिलेट किया करते थे स्टोरी से, है ना। द स्टाइल ऑफ द एंडिंग सीम्स टू बी द एंडिंग ऑफ द स्टोरी टोल्ड बाय द पोएट लॉन्ग वे, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि द स्टाइल ऑफ द एंडिंग, जो उसकी कहानियाँ एंड होती थी ना पोएम, तो सीम्स टू बी एंडिंग ऑफ द स्टोरी, ऐसा लगता था कि स्टोरी एंड हो गई। यानी कि जब वो ये पोएम एंड हुआ ना, ऐसा लग रहा है कि स्टोरी उसकी एंड हो गई। इस पोएम की बात की जा रही है ना कि इस पोएम को एंड कैसा किया जा रहा है। तो जब इसका ये जो पोएम ख़त्म होता है इसका मतलब ऐसा लगता है कि उसकी स्टोरी भी ख़त्म हो गई, है ना। इट सीम्स एंडिंग लाइक अ ड्रीम, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि मानो यार जो हमने सपने सजोए थे उसकी कहानियों को सुन सुन के वो भी ड्रीम जो थे सपने वो भी ख़त्म हो गए। इन विच देयर रिमेन्स नथिंग व्हेन वी अवेक, और जब हम जागते थे तो ऐसा पता चलता था कि यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि डू यू थिंक दैट मार्था एंड द चिल्ड्रेन एंजॉयड द स्टोरीज। क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्था और जो चिल्ड्रेन थे उन्होंने स्टोरी को एंजॉय किया। येस, आई थिंक दैट मार्था एंड द चिल्ड्रेन बोथ वर एंजॉयड द स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने एंजॉय किया उसकी स्टोरीज को। एज मार्था वॉज अ स्टोरी टेलर सी न्यू हाउ टू क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ मेक बिलीव। क्योंकि मार्था एक स्टोरी टेलर थी इस वजह से उसको ये पता था कि कैसे बिलीव यानी कि विश्वास बनाने के लिए मतलब कैसे विश्वास जगाया जाता है लोगों के साथ। अगर आप कहानी सुना रहे हो तो आप पे कैसे विश्वास करेंगे, तो वो सारी चीज़ उसको पता थी क्योंकि वह एक स्टोरी टेलर थी। सी वॉज कीन इंटरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। सी वॉज कीन इंटरेस्टेड इन टेलिंग द स्टोरीज, यानी कि वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी स्टोरीज़ को बोलने में, है ना, स्टोरीज सुनाने में। सी यूज हर अपीयरेंस, हर टोन एंड हर गेस्चर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट ऑफ हर स्टोरीज। वो क्या क्या यूज़ किया करती थी अपनी कहानी को सुनाने में। अपना अपीयरेंस, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो बहुत चीज़ें कहती थी। उसका टोन जो था बोलने का वो बहुत प्यारा था, उससे लोग उससे अट्रैक्ट होते थे। उसके गेस्चर्स जो थे, है ना, भाव भंगिमा जो थी, उसके जो हाव भाव, वो सारी चीज़ें उससे लोग अट्रैक्ट होते थे और उसकी कहानी में इंटरेस्ट लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो कंट्रीब्यूट करती थी ताकि उसके जो स्टोरी है उस पर अच्छा प्रभाव पड़े लोगों के सामने, है ना, लोगों के ऊपर। चिल्ड्रेन टू वर स्पेल बाउंड एट हर कंडीशन एंड स्टोरी टेलिंग। चिल्ड्रेन तक भी उसके जो भी कहानी बोलने की शैली थी उस पर वो उसके स्टोरी टेलिंग पे लुभावित थे बच्चे, है ना। दस इट कैन बी सेड दैट मार्था एंड द चिल्ड्रेन एंजॉयड द स्टोरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्था और जो बच्चे थे उन्होंने स्टोरी को एंजॉय किया, है ना। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मार्था बिगिंस विथ हैप्पी एंड ट्रैंक्विल नोट एंड एंड्स विथ सैडनेस। वाई डज सी डू सो, एक्सप्लेन। मार्था के बारे में बोला जा रहा है कि मार्था खुश बिगिन विथ हैप्पी एंड ट्रैंक्विल नोट एंड एंड्स विथ सैडनेस। कहा जा रहा है कि मार्था जो थी ना वह हैप्पी खुशनुमा अंदाज में, कभी कभी उग्र अंदाज में नोट को स्टार्ट करती थी, लेकिन एंड्स विथ सैडनेस। उसकी जो ख़त्म हुई उसकी जो पोएम तो वो उसमें सैडनेस थी। तो ऐसा क्यों किया उसने, वाई डज सी डू सो, एक्सप्लेन कीजिए। तो इट वॉज द स्टाइल ऑफ मार्था स्टोरी टेलिंग। देखिए वो अक्सर ऐसी ही शैली में कहानी अपनी सुनाया करती थी, तो वह उसके स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल था। इन द बिगनिंग सी वुड क्रिएट सच एन एटमॉस्फेयर विच सीम टू बी अ फेरी लैंड। क्योंकि जब बिगनिंग में कहानी जब सुनाना स्टार्ट करती थी तो उसका स्टाइल ये था कि वह ऐसा लगता था लोगों को, बच्चों को, कि भाई बच्चे सब फेरी लैंड में यानी कि परियों के देश में पहुंच चुके हैं। चिल्ड्रेन वुड बिकम स्पेल बाउंड एंड एट लास्ट सी वुड एंड हर स्टोरीज लाइक बैनिशिंग ड्रीम्स। यानी कि बच्चे तो उसके भाव में बह चुके हुए रहते हैं, फेरी लैंड में पहुंच रखे होते हैं, बहुत सारे ख्याल बुन रहे होते हैं, और जब वो कहानी को एंड करती थी तो ऐसा लगता था मानो उनका जो सपना है वो छू मंतर हो गया, गायब हो गया, बैनिशिंग, है ना, वो सारी चीज़ें लुप्त हो गई। दिस स्टाइल ऑफ अ स्टोरी टेलिंग वॉज चार्मिंग सो सी अडेप्टेड दिस वन। यानी कि ये जो स्टोरी टेलिंग का उसका जो स्टाइल था ऐसे एंड स्टार्ट करना और एंड करना,
वह उसका चार्मिंग यानी कि वही उसकी खासियत थी। सो इस वजह से उसने ये चीज़ एडप्ट की थी। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द मूड ऑफ द पोएट व्हेन ही सेज आवर हर्ट्स स्टूड स्टिल इन द हर्श ऑफ एन एज गॉन बाई। ये लाइन बोलने का मतलब क्या है, इस समय पोएट का क्या मूड था वो जानते हैं। तो दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम मार्था बाय वॉल्टर डे ला मारे। तो जो पोएट हैं वॉल्टर डे ला मारे, इन्होंने जिस इस पोएम को लिखा है मार्था, और इस लाइन का लिखने का मतलब क्या है वो बताते हैं कि इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स व्हाट द इफेक्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ मार्था लेफ्ट ऑन द माइंड ऑफ हर चिल्ड्रन। वो बताना चाहते हैं इस लाइन के जरिए कि बच्चों के दिमाग पर स्टोरी का क्या प्रभाव पड़ा, मार्था के स्टोरी का, है ना। तो वो देखते हैं कि द स्टोरीज क्रिएटेड सच अ डीप इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन दैट दे सीम टू बी स्टक विथ ऑ एंड वंडर। ऑ एंड वंडर मतलब जब होता है ना, जब वॉ मोमेंट होता है, यानी कि कुछ कहानियाँ सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल आश्चर्यचकित थे, बिल्कुल ब्लैंक है, अरे वाह क्या हो गया ये, है ना। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एंथुसिज्म के साथ और सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो वाला सिचुएशन जो होता है ऑ एंड वंडर वाला सिचुएशन होता है। तो बोला जा रहा है कि द स्टोरीज क्रिएटेड सच ए डीप इंप्रेशन ऑन द माइंड। उसकी कहानियाँ ऐसी गहरे प्रभाव छोड़ती थी लोगों के, बच्चों के माइंड पे, दैट दे सीम टू बी स्टक मतलब फंसे रह जाना, और वैसे वो आश्चर्यचकित अंदाज में ही, मतलब आश्चर्यचकित ही रह जाते थे बच्चे, है ना। देयर हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग एंड बिकम स्टिल लाइक मोशनलेस क्लाउड्स हाई अप इन द स्काई। तो बोला जा रहा है कि ऐसा फील होता था कि उनके जो दिल है वो ऐसा लगता था कि वो धड़कना ही बंद कर दिए हैं, है ना। ऐसा इफेक्ट पड़ता था बच्चों के ऊपर, और ऐसा लगता था कि मोशनलेस हो गया है उनका दिल, वो धड़क ही नहीं रहा है, और ऐसा लगता था कि बादलों की भांति वो मोशनलेस हो गया है बहुत हाई स्काई में। रिलेट किया जा रहा है इसको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन डिस्क्राइब द पोइट्स फीलिंग व्हेन ही स्टार्टेड द पोएम। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि पोएम के स्टार्टिंग में जो पोइट ने लिखा है ना, वो पोइट की फीलिंग क्या थी उस समय, क्यों लिखा है ऐसा, वो बताना आपको। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, है ना, द पोइट इज़ फीलिंग मच चार्म, है ना, बहुत ज़्यादा खुशनुमा अंदाज में है ना, ब्यूटी, सुंदरता के मतलब सारे भावार्थ वो दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई उन्हें कहानी जो है मार्था की बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खुशनुमा अंदाज में अपने आप को फील कर रहे हैं, है ना। ही इज़ वेरी इंथुजियास्ट एंड क्रिएट्स अ सीन लाइक दैट ऑफ मार्था। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उन्होंने मार्था का सीन क्रिएट किया है पोएम में। ही फील्स प्लीज टू क्रिएट अ सीन लाइक दैट ऑफ हर। वह बहुत खुश महसूस कर रहे हैं जब वह उस कैरेक्टर को बना रहे हैं। एक ऑब्वियसली भाई पोएट ही सब कुछ करता है ना, तो वो हो सकता है ये सारी चीज़ें काल्पनिक हो, तो उसने ये क्रिएट किया है, तो बहुत उस समय खुश हो रहे हैं। प्लीज यानी खुश होना, बिकॉज ही टू हैड बीन वन ऑफ अर लिसनर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है ये सच बात भी हो, काल्पनिक ना हो के। तो ऐसा पोएम में बताया जा रहा है कि पोएम में जब वो स्टार्ट किए हैं पोएम, तो वो बहुत खुश मिजाज अंदाज में दिख रहे हैं, क्योंकि ही टू, वह भी, है ना, उस मार्था के लिसनर रह चुके हैं बचपन में, है ना। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस हिम एट हर प्लेस एंड सो ही इज़ वेरी एंथुजियास्ट एंड स्टार्ट्स हिज पोएम इन द सम स्टाइल। वह ये चाहते हैं कि वो उसको रिप्लेस करे, बट ही इज़ वेरी इंथुजियस्ट एंड स्टार्ट हिज पोएम इन द सम स्टाइल, और उसी स्टाइल में वो स्टार्ट करना चाहते हैं पोएम में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।